हेलो डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। रेड्डी जी ने बहुत पहले आपसे वादा किया था कि हम आप सब लोगों को मैथ्स में बहुत सारी शानदार चीज़ें देंगे और इसके लिए मैं काफ़ी समय से सारी चीज़ों को तैयार करने में लगा हुआ था, कुछ फैकल्टीज़ को भी तैयार करने में लगा हुआ था। और चूँकि मैं पिछले 28 वर्षों से इस काम को कर रहा हूँ, तो कहाँ गणित में खामियाँ हैं, कहाँ बच्चे का गणित मैथमेटिक्स वीक रह जाता है और उसकी वजह से उसके क्या क्या रिफ्लेक्शंस आते हैं। बिकॉज यदि आपका मैथमेटिक्स 8th 9th और 10th में कहीं वीक है, डेफिनेटली आपको उसका जो अंजाम है बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। यदि आप कहीं पर भी इंजीनियरिंग या मेडिकल या इवन कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपका लॉजिक वीक हो जाता है, न जाने क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए बेहतरीन तरीके से क्लास 9th के स्टूडेंट से आज मैं बात कर रहा हूँ। ये क्लास 9th में मैथ्स को यदि आप देखोगे तो पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम जो है वो क्लास 8th में भी इन्वॉल्व है, तो क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी। और उसके बाद एक चैप्टर है आपके 9th क्लास में, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ये दो चैप्टर्स को यदि हम छोड़ें, मीन हम नंबर सिस्टम को और पॉलिनोमियल्स को एक तरफ रखें, तो मेरे ख्याल से सारा का सारा खेल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, फिर लाइंस का है, फिर एंगल्स का है, फिर क्वाड्रिलेटरल्स का है, फिर सर्कल्स का है। मीन आपका कुल मिला के ये जो पोर्शन है जहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3, क्लास 9th चैप्टर नंबर 3, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सिर्फ एक ही चीज कोर्स में है, एंड दैट इज नोन टू बी इस पॉइंट, लोकेशन जिसको कहते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप कहीं भी कदम नहीं रख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सीखेंगे दैट हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, और उस चीज को सीखने के लिए वी विल हैव टू लर्न अबाउट कार्टेशियन सिस्टम। दिस इज अ न्यू वर्ड, कार्टेशियन। इज दैट क्लियर? ये कार्टेशियन सिस्टम में आपको कुल मिला के एक पॉइंट को प्लॉट करना है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी। नंबर 1 इज कोऑर्डिनेट्स, एक वर्ड आएगा एब्सिसा, it is abscissa, and one more word is ordinate, and then you will listen about quadrants, तो चलिए कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं। I just say to you first thing about the plane। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जहां भी आपको लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ और हाइट, मीन लेंथ भी हो, ब्रेड्थ या विड्थ भी हो, और हाइट या डेप्थ हो, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप डेप्थ भी बता सकते हो या हाइट भी बता सकते हो, उसकी लेंथ भी बता सकते हो, उसकी ब्रेड्थ भी बता सकते हो। वी कॉल इट एज 3 डायमेंशनल। जैसे आप स्फीयर की बात करेंगे, इट इज 3 डायमेंशनल। जैसे आप मुझसे बात करेंगे क्यूब की, आप मुझसे बात करेंगे क्यूबॉइड की। इज दैट क्लियर? एनी शेप ऑफ द स्टोन, बड़ा कोई स्टोन आपने ला के रखा, इज दैट क्लियर? ये सब 3 डायमेंशनल हैं। इनमें क्या क्या है? इनमें लेंथ है पक्का, इनमें क्या है? ब्रेड्थ या विड्थ है, इनमें एक और चीज है दैट इज हाइट या डेप्थ। और इन सारी 3 डायमेंशनल थिंग्स में एक चीज जरूर होती है, दैट इज वॉल्यूम। यूनिकनेस है इनकी। इज दैट क्लियर? स्क्वायर is not having a volume, rectangle is not having a volume। समझ रहे आप मेरी बात को? रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होता, स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं होता, सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन स्फीयर में वॉल्यूम होता है, क्यूब में वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड में वॉल्यूम होता है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो एक तो वर्ड आया 3 डायमेंशनल। अब मैंने आपसे कहा अ वर्ड इज कमिंग इज प्लेन। इज दैट क्लियर? तो प्लेन में आपके पास लेंथ होती है या ब्रेड्थ और विड्थ होती है। डेप्थ, थर्ड पोर्शन, हाइट और डेप्थ गायब हो जाता है जब भी आप कुछ शेप्स की बात करें। आई एम टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कल, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रिलेटरल। इज दैट क्लियर? ये जितने भी शेप्स हैं आपके पास में, इनमें आपको डेप्थ नहीं मिलेगा, इनमें आपको किसी भी हाल में हाइट नहीं मिलेगा। मीन थर्ड जो एक पोर्शन है ना, वो गायब रहता है। 2 ही पोर्शन होंगे एंड इनका वॉल्यूम नहीं होता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ एरिया होता है। इज दैट क्लियर? सो यू कैन डिफाइन देयर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। Is that clear in your mind? Area of the square, it is
लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, बिकॉज चारों जो साइड्स है आपकी उनकी सबकी लेंथ क्या है, सेम है। यही हाल आपके ट्राइंगल का है, यही हाल आपके सर्कल का है। सर्कल के केस में पाई आर स्क्वायर और कुछ है ही नहीं उसमें। वॉल्यूम इन सब में डिफाइन नहीं होता है। तो प्लेन मीन्स ओनली टू साइड्स, ओनली टू साइड्स। तो आज हम एक प्लेन की बात करेंगे, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाली सारी चीजें यहीं से डिसाइड होती हैं। तो कार्टेशियन प्लेन, मैं यहां लिख रहा हूं एक बार, ये कार्टेशियन वर्ड है, इट इज कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? तो मैंने आपसे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, इट इज हॉरिजॉन्टल, it is a straight line which is horizontal, one more straight line perpendicular to it, and this is this one there. So Cartesian plane consists of two straight lines which are perpendicular to each other and intersecting at a point. Agreed? तो आपका ये एक horizontal straight line, ये एक vertical straight line and they are intersecting at the point of O. तो आप मुझे क्या कहेंगे, two perpendicular lines जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन को आप कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को आप कहते हैं वाई एक्सिस। स्टैंडर्ड है थ्रू आउट द ग्लोब। इसको आप हमेशा एक्स ही कहेंगे, इसको आप हमेशा वाई कहेंगे, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कहलाएगा वो ओरिजिन कहलाएगा। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? सो दिस प्लेन इन विच दीज टू एक्सेस, ये ए एक्स ई एस इस एक्सिस वर्ड का प्लूरल है, समझ लीजिएगा। ए एक्स ई एस वो बताता है कि एक्सिस 1 और 2 दोनों हैं। इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं हो किसी भी हालत में। तो ये जो प्लेन है विच कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई एक्सिस, इट इज नोन टू बी एज कार्टेशियन प्लेन। और सारे मेजरमेंट जितने भी होंगे वो इस कार्टेशियन प्लेन पे ही होंगे। समझ आ गई आपको मेरी बात? तो कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या चीजें हो गई, टू स्ट्रेट लाइंस, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहां पे कर रही है, पॉइंट ओ पर। एग्रीड? अब आप क्या कहते हैं, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ इज नोन एज ओरिजिन। इसे क्या कहते हैं हम, वी कॉल इट एज ओरिजिन। ठीक है? और आपके इन दोनों स्ट्रेट लाइन ने मीन आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जिसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं, आपकी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जिसे आप वाई एक्सिस कहते हैं, उन दोनों ने इस पूरे के पूरे प्लेन को, ये लाइन है ना डियर स्टूडेंट्स, तो यार लाइन तो उसका एंड तो कोई होता नहीं है। इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, इनफाइनाइट हियर, इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट हियर। आप यदि प्रॉपर लेंथ शो कर देंगे कि यहां से यहां तक, तो वो लाइन थोड़ी है, वो तो लाइन सेगमेंट हुआ। इज दैट क्लियर? ए टू बी, इट्स नॉट लाइन, ए टू बी इज अ लाइन सेगमेंट। यदि ए आपका पता नहीं कहाँ है टुवर्ड्स इनफाइनाइट और बी पता नहीं कहाँ है टुवर्ड्स इनफाइनाइट, देन वी कॉल इट एज अ लाइन। तो अधिकतर जो आप देखते हैं वो लाइन सेगमेंट्स देखते हैं। लाइन सेगमेंट्स की लेंथ फिक्स्ड होती है, लेकिन यह आपका लाइन सेगमेंट नहीं है, यह आपका कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। इस तरफ जहां तक चाहो वहां तक ले जा सकते हो, इस तरफ जहां तक चाहो वहां तक ले जा सकते हो, इस तरफ जहां तक चाहो और इधर भी जहां तक चाहो। ठीक है? तो ये जो स्ट्रेट लाइन का पेयर है विच यू आर कॉलिंग इट एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 4 इक्वल पार्ट्स। ये पहला पोर्शन, दिस इज सेकंड, this is third, this is fourth. So this is first part, what I call it is first part. This is second portion, this is third portion, and this will be the fourth one. And in portion को हम क्या कहते हैं, we call them as quadrants. Quadrants, QUADRANTS। इससे ही आगे चल के एक वर्ड बनेगा क्वाड्रेचर। मैं उसका मीनिंग समझाऊंगा आपको और फिर ये बताऊंगा कि राइट एंगल का एक और नाम है, बट आगे चल के बताएंगे। तो पहले तो ये बताइए कि यहां तक क्या क्या क्लियर हो गया। यस, इट इज अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ 2 straight lines perpendicular to each other intersecting at the point of O. This O is known as origin. Agreed? Agreed? And ये जो आपका पूरा कार्टेशियन प्लेन है, it is divided in 4 equal parts, and this particular portion is known as first quadrant.
इसी को कह सकते हैं नंबरिंग, यही होगा। आप नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते। इट इज नोन टू बी एज स्टैंडर्ड नंबरिंग। ये आपका स्टैंडर्ड नंबरिंग है, ये नंबरिंग आप चेंज नहीं कर सकते। देन यू कैन से कि सर दिस इज ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्रीड। अब बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। आप नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। एग्रीड। नेचुरल नंबर्स, पूरे नंबर सिस्टम को मैं आपको 4-5 दिन बहुत मजे से पढ़ाऊंगा भाई, बहुत काम आएगा आपके आगे। ये भी बहुत काम, मतलब ये तो कमाल है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये मतलब इसके बिना तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ रुक जाती है। तो मैंने आपको कहा कि देयर आर सम नेचुरल नंबर्स, देन यू कैन हैव द होल नंबर्स। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? देयर आर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसी कई सारी चीजें हैं, बट आप बहुत सिंपल वे में लेंगे। तो अब मैं आपको कहूंगा दैट दिस इज हियर। सिर्फ आप एक्स एक्सिस को देखिए एंड ओरिजिन के राइट साइड पे देखिए, और यहां आप इक्वल पार्ट पे नंबरिंग कर दीजिए। लेट इट इज 1, लेट इट इज 2, लेट इट इज 3, लेट इट इज 4। 2 और 3 के बीच में कई नंबर्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? 2 और 3 के बीच में कई नंबर्स हो सकते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? 2 और 3 के बीच में 2.1 हो सकता है, 2.11 हो सकता है, 2.112 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.51 हो सकता है, 2.511 हो सकता है। सो बिटवीन 2 and 3 there can be infinite numbers, but those are fractions. But those are fractions. Is that clear in your mind? इंटीजर आपका कौन है? 2, फिर इंटीजर कौन है आपका? 3, एंड ये सब के सब पॉजिटिव हैं। और ये जो आपका ओ के राइट साइड में पोर्शन है, इट इज नोन टू बी एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इक्विडिस्टेंट है 0 से 1, 1 to 2, 2 to 3, ये सब के सब 0 to 1 का जो डिस्टेंस है वही 1 to 2 का है, वही 2 to 3 का है, 1 का इंटरवल है इनमें। अच्छा, अब चलो आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, वी कॉल इट एज नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां पे 0 के बाद यहां लिखते हैं -1, हियर इट इज -2, देन इट विल बी -3, और जो आपका डिस्टेंस -1 से -2 के बीच का है वही आपके पास में -2 से -3 के बीच का इक्वी डिस्टेंट। आपने ग्राफ्स देखे होंगे छोटी क्लासेस में, वहाँ बॉक्सेस होते थे, आप 1 2 3 लिखते थे उनको, ठीक है। वाई एक्सिस पे भी दिस इज 0 हियर, 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, it is positive y axis, and this is -1, this is -2, this is -3, this is -4, and this is known to be as negative y axis. So horizontal line onto the right side of origin, it is positive x-axis. Horizontal line onto the left of origin, negative x-axis. Horizontal line नहीं है, vertical line above the origin. Vertical line above the origin, positive y-axis, and vertical line below the origin, it is known as negative y-axis. And 1 2 3 4, it is simply the numbering. ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यही हाल ऊपर है, यही हाल नीचे है। एंड बिटवीन 1 and 2 you know that there are many quantities in terms of fraction, in terms of fraction, and this origin is, it is 0 0. Why I am calling it 0 0, उसका मीनिंग बता दूंगा अभी, लेकिन एक्स एक्सिस का 0 भी यहाँ है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 0 के पीछे -1, -2, -3, -4। तो एक्स एक्सिस का 0 भी यहाँ है और वाई एक्सिस का 0 भी यहाँ है। 0 के बाद 1 2 3 4, 0 के नीचे बिफोर दैट -1 -2 -3 -4। तो आपका जो ओरिजिन है, मीन ओरिजिन का मीनिंग सब कुछ यहाँ से, everything get originated from here,
दिस इज वाई इट इज नोन टू बी एज ओरिजिन। और अभी मैं आपको बताऊंगा इस पॉइंट को हम 0 0 कह देते हैं, उसके पीछे का रीजन है बिकॉज ऑफ द फैक्ट के एक्स एक्सिस का 0 भी यहाँ और वाई एक्सिस का 0 भी यहाँ, इसलिए सारे जीरोज यही हैं। दैट्स वाई दिस पॉइंट ओरिजिन इज नोन एज 0 0। अभी मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा आपको। कॉमा लगा यहाँ 0, फिर 0 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो ब्रैकेट में 0 0 लिखते हैं इसको, ठीक है। कैसे समझना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। दिस क्वाड्रेंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस क्वाड्रेंट इज नोन टू बी एज फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? ये आपको बात समझ आ गई पूरी? अब चलेगा, अब आपको और बहुत मजा आने वाला है। तो मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग समझ, ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है और थोड़ा सा यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आगे चल के आप बिल्कुल मजे करने लग जाते हैं। तो अब एक्स एक्सिस आप जानते हैं, वाई एक्सिस आप जानते हैं, सारी दोस्ती आपकी हो चुकी है। मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे आपका -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लिखते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सिर्फ मैंने P लिखा अभी इसको। लेट देयर इज अ पॉइंट P। इज दैट क्लियर? अब पॉइंट को समझ लीजिएगा। 3-4 चीजें हैं बेटा, उनको बहुत ज़रूरी है समझना। आगे चल के आपको ये बड़ी डिस्टर्ब करती हैं, वरना ये सब की सब चीज़ें इतने लंबे अनुभव में मैंने बहुत बार बच्चों को महसूस किया कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी उनके लिए डेंजरस हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए। पॉइंट, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो एरिया, नो वॉल्यूम, दिस इज पॉइंट। ना तो इसमें लेंथ है, ना इसमें ब्रेड्थ है, ना इसमें हाइट है, इसका एरिया 0 है, इसका वॉल्यूम 0 है। इट इज सिंपली ए डॉट। लेंथ 0, ब्रेड्थ 0, हाइट और डेप्थ 0, एरिया 0, वॉल्यूम 0। तो दिस इज पॉइंट P एंड पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। हटा दीजिए इन सबको भी, और ये कर दिया आपने। तो पॉइंट को एक डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P है। कहाँ लोकेटेड है? यहाँ है। या तो मैं ये बोलूँ यहाँ है P। एक और चीज बोलूँ कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में? यहाँ तो नहीं है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ नहीं है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ भी नहीं है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरा पॉइंट P है कहाँ? तो मेरा पॉइंट P डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? सो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्या करो, ध्यान से देखना, पॉइंट P को लोकेट कैसे किया जाता है। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां से समझेंगे हम। वन इज एब्सिसा एंड वन इज ऑर्डिनेट। कुछ मत करो, आपने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो पॉइंट P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड इट इज लाइक दिस। कहां आके ये परपेंडिकुलर मिला? इट इज ऑन टू द एक्स एक्सिस, इस जगह पे। और यहां क्या लिखा हुआ है? 4। मीन्स यदि मैं इस ओरिजिन से चेक करूं तो ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? दिस इज 4। समझिएगा, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। कौन से एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। कहां आके वो एक्स एक्सिस पर मिला? एट द पोजीशन ऑफ वेयर 4 इज रिटन, जहां एक्स एक्सिस पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, पॉइंट P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए वाई एक्सिस पर। आ गई मेरी बात समझ में? कहां जाके? तो जब पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस पर, तो वो कहां जाके मिला? 2 पर। कहां जाके मिला? 2 पर। एग्रीड? तो वाई एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर पोजीशन 2 पर, एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर पोजीशन 2 पर। अब ये डिस्टेंस कितनी है? 0 1 2। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की आपको नजर आएगी एंड वी कॉल इट एज, ये डिस्टेंस आपकी है 2। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ये पॉइंट P
एक्स एक्सिस पर 4 डिस्टेंस पर है। इट कैन बी मीटर, इट कैन बी सेंटीमीटर, वॉट एवर इट बी देयर। वापस देखना, पॉइंट पी कहाँ पर है, ये रहा। पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, पॉइंट पी से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। सो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन टू एक्स एक्सिस एज वेल एज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन टू द वाई एक्सिस। सी वेयर इट इज मीटिंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को मीट कहाँ कर रहा है। वेयर इट इज मीटिंग द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है। ओरिजिन से लेकर जहां एक्स एक्सिस पर मीट करता है उस डिस्टेंस को मेजर कीजिए। ठीक, ओरिजिन से लेकर जहां ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को मीट करता है, ओरिजिन से लेकर ये परपेंडिकुलर जहां एक्स एक्सिस को मीट करता है उसे मेजर कीजिए, इट इज 4। ओरिजिन से लेकर जहां ये वाई एक्सिस को मीट करता है उसे मेजर कीजिए, इट इज 2। ठीक है, पहले x को लिखते हैं, x एक्सिस पर कितनी दूर जाके मीट किया, 4 पर, और y एक्सिस कॉमा लगाते हैं और y एक्सिस पर कितनी दूर जाके मीट किया, 2 पर। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं 4,2। अब 4 क्या है, बोलिए मेरे साथ, आराम से चलिए। व्हाट इज 4, क्या है 4 यहां पे। तो आप कहोगे सर पॉइंट P था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेटेड था। रिपीट कीजिए मेरे साथ, पॉइंट P था, ठीक है, कहाँ लोकेटेड था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेटेड था, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो परपेंडिकुलर किसी पोजीशन पे जाकर, कहाँ पे, जैसे मैं लिख दूं यहाँ कैपिटल A लिख दिया है यहाँ पे, PA, ये A पर जाकर एक्स एक्सिस पर मिला, और PB ये परपेंडिकुलर B पर जाकर वाई एक्सिस पर मिला। चले, पॉइंट P है, कहाँ लोकेटेड है, वेयर इट इज लोकेटेड, पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PA, A पर जाकर ये एक्स एक्सिस को मिला, A पर जाकर ये एक्स एक्सिस को मिला। ठीक है, तो A कौन सा पॉइंट है, वेयर माई परपेंडिकुलर इज मीटिंग विद एक्स एक्सिस, जहां ये एक्स एक्सिस को मीट करता है। एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P से वाई एक्सिस पर, ये PB है, PB कहां जाके मिला, तो ये पॉइंट B पर जाकर मिला, तो PB हो गया। ठीक है, अब ओरिजिन से A तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, OA। इज दैट क्लियर, O से A तक का डिस्टेंस OA, ये रहा OA। अब आप क्या कीजिए, ओरिजिन से y एक्सिस का डिस्टेंस मेजर कीजिए, ये कितना है, OB। तो ये जो OA डिस्टेंस है इसे क्या कहा जाता है, इसे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये जो OA डिस्टेंस है इसका नाम क्या है, इट्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इट्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। एग्रीड, समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया, इज दैट क्लियर। अच्छा, अब मुझे बताइए व्हाट इज OB। परपेंडिकुलर y एक्सिस पर B पर जाके मिला, और इस OB को क्या कहते हैं, इट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये पॉइंट P का कौन सा, ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ध्यान रखिएगा। x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। अब ये डिस्टेंस OA कितनी है, तो दिस डिस्टेंस OA इज, दोबारा लिख देते हैं, दिस OA इज 4 एंड OB इज 2। तो मेरे पास एब्सिसा कितना हुआ, 4, तो सबसे पहले 4 एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट कितना हुआ, 2, और ये 4,2 मेरे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये बता देते हैं कि मेरा पॉइंट P x एक्सिस पे 4 डिस्टेंस पर है, मेरा पॉइंट P y एक्सिस पर 2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आपको एक तो वर्ड ओरिजिन क्लियर हो गया। अरे यार, 2 एक्सिस,
तो आपके पास एक तो एब्सिसा है, एक ऑर्डिनेट है, और आपका जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के आपके एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये 0 0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 0। x की डिस्टेंस भी 0, y की डिस्टेंस भी 0। इट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, व्हाट वी कॉल इट एज ओरिजिन। इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू मेजर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू लोकेट अ पॉइंट। बिना ओरिजिन के कुछ नहीं हो सकता, बिना ओरिजिन के कुछ भी नहीं हो सकता। तो सारा खेल किसका है? ओरिजिन का है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है, और यह आपका कोऑर्डिनेट पेयर कहलाता है या कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। फर्स्ट वन एब्सिसा, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, कहां से? ओरिजिन से। इट इज ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, कहां से? ओरिजिन से। आ गई आपको मेरी बात समझ में? चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं और लोकेशन का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए अब, और फिर इसके ऊपर आपको मैं एक एक्सरसाइज दूंगा, डीपीपीएस दूंगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। बस इस पूरे के पूरे चैप्टर में, एक छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन इस चैप्टर के बिना आपकी लाइफ आगे नहीं सरक सकती है। इसलिए ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेंगे। तो मैं वापस बनाता हूं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है आपका। So x-axis is there, y-axis is there, and then there will be origin. Agreed? समझ आ गया आपको? अब मैंने कहा ये 1, ये 0 है, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, whatever it be. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is -1, -2, -3, -4, and so on continuously. समझ गए? चलिए एक पॉइंट लोकेट करते हैं, पॉइंट लोकेट करते हैं, कहां आके आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है उसको देखते हैं। ठीक है ना? चलिए एक पॉइंट लेते हैं थोड़ा सा खतरनाक। दिस इज P, ये रहा। अब आप मुझे एक चीज तो कह देंगे, सर ये वाला पोर्शन कहलाता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, and what you call it as fourth quadrant. अच्छा पॉइंट P कहाँ लोकेटेड है पहले तो? अरे वाह यार, अब मैं कभी कहूँ यहाँ पे तो आप कहोगे सर इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, कभी कहूँ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, कभी कहूँ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ लोकेट करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ लोकेट कर दूँ सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ आ गया पॉइंट, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो आप कहोगे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था फिर फोर्थ में आ गया, यहाँ से यहाँ चला गया तो कहोगे फोर्थ से सेकंड में चला गया, सेकंड से यहाँ आ गया तो थर्ड में, थर्ड से वापस फर्स्ट, कहीं पे भी जा सकता है। तो यदि कोई पॉइंट P मूव कर रहा है तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं सर हियर इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा। अब पॉइंट P का दिमाग खराब हो गया, ये चलता हुआ यहाँ पहुँच गया, या ये चलता हुआ सीधा यहाँ पहुंच गया,
तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलते हुए कहाँ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलते हुए कहाँ पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट दैट इन विच क्वाड्रेंट इट इज, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने पॉइंट पी को देखा और कहा मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो सबसे पहला काम परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, और मैंने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सबसे पहले, एंड दिस परपेंडिकुलर इज ऑन टू, या लिख देते हैं ये 1 2 3 4, ये लीजिए 1 2 3 and 4। perpendicular onto x axis, perpendicular onto y axis। तो A पर जो perpendicular x axis पर था वो कौन हो गया, PA, और जो perpendicular y axis पर गया what you call it as PB, ये रहा B। आगे बात समझ में। अब A की O से डिस्टेंस OA, इसको कहते हैं एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट। कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां कैपिटल में था, मैंने यहां स्मॉल करके चेंज करके आपको कहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहलाता है। पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पर, ए पर जाकर उसने एक्स एक्सिस को मीट किया। अब OA डिस्टेंस को मेजर करो, OA डिस्टेंस कितना आता है, ये 2 0 1 2, OA डिस्टेंस इट विल बी 2। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। इज दैट क्लियर। परपेंडिकुलर ड्रॉप करो वाई एक्सिस पर, PB, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पर, वाई एक्सिस पर, क्या आया, PB। और ये जो डिस्टेंस आपका अब ओरिजिन से मेजर करना है, परपेंडिकुलर इज PB, कहां जाके मिला, B पर, कौन सी एक्सिस पर, Y एक्सिस पर। A पर मिला था कौन सी एक्सिस पर, X एक्सिस पर। तो कहां आकर X एक्सिस पर मिले, A पर। अब डिस्टेंस OA, कहां आकर आप Y एक्सिस पर मिले, O, कहां मिले, B पर। अब डिस्टेंस OB। आई एम रिपीटिंग, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, कहां जाकर एक्स एक्सिस पर मिले, ए पर। अब ओरिजिन से इस ए की डिस्टेंस को मेंटेन करो, OA, और इस OA डिस्टेंस को मेजर कर लो। दिस इज नोन एज एब्सिसा, और कितनी है इस समय, ये 2। अब पॉइंट P से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PB, कहां जाकर वाई एक्सिस पर मिले, B पर। अब इस डिस्टेंस को मेजर करो, तो इट विल बी 0 -1 -2 क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पर मेजर कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव लेंगे। मेजर किस पर कर रहे हैं, 0 के नीचे, 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के नीचे नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव। तो मैंने O से B की डिस्टेंस मेजर की, नेगेटिव वाई एक्सिस पर कितनी आई, -3। ये माइनस का मतलब क्या है कि हम नेगेटिव वाई एक्सिस पर हैं, तो आपने लिख दिया यहां पे -3। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इट इज 2, -3। डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, सारी चीजें ओरिजिन से मेजर करते हैं, ये पता हो गया, सारी डिस्टेंसेस ओरिजिन से मेजर करते हैं, ये तो पता हो गया हमें। अब मेरे को स्टूडेंट ने बोला सर OB दैट इज ऑर्डिनेट, कितना आया, -3। पक्का क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको। चलिए
एक और काम करते हैं, लेट दिस इज पॉइंट P. मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने, ठीक है, बहुत आराम से। अच्छा, पॉइंट P है कहाँ पे? तो आपने कहा सर पॉइंट P इज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। ये रहा, ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्री? कहाँ है पॉइंट P? ये रहा। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए भाई। कोई नहीं करना, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है सर। ये पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, एंड दिस इज PA। ये एक्स एक्सिस पर जाकर A से टकराया, तो कहाँ जाके A पॉइंट पर मिला एक्स एक्सिस पर, और वहां क्या लिखा हुआ है -1। ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है? -1। अरे अभी तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, अभी वाई एक्सिस पर भी ड्रॉप करना है, ठीक है। कहाँ जाके ये वाई एक्सिस को मिला? पॉइंट B पर, और PB इज अ परपेंडिकुलर, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 3, और प्लस में है, ये तो दिख रहा है सबको। ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये आपका +1, ये आपका +2, ये आपका +3। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है। अबव द ओरिजिन पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन नेगेटिव, लेफ्ट टू द ओरिजिन पॉजिटिव, राइट टू द ओरिजिन नेगेटिव। इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है आपके लिए, दिस इज वेरी सिंपल। अब बच्चे ने कहा सर OA, यस इट इज एब्सिसा। OA नेगेटिव साइड पे मेजर कर रहा हूं, डिस्टेंस OA ये आ रहा आपका, और कितना? -1। अच्छा, OB, पॉजिटिव। पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एब्सिसा। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एब्सिसा, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, दैट इज ऑर्डिनेट। तो P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? -1, तो ब्रैकेट लगाओ, -1, वाई कोऑर्डिनेट कितना आया? 3 +3, +3 को आप 3 लिखेंगे, माइनस के लिए माइनस लिखेंगे, और नथिंग यू आर राइटिंग, इट मीन्स इट इज पॉजिटिव। अच्छा, पॉइंट P कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब आप समझ गए सर स्टूडेंट्स के पॉइंट P की लोकेशन के लिए मैं पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, वो एक्स एक्सिस पर A पर जाकर कट करेगा, PA विल बी ए परपेंडिकुलर। फिर OA को मेजर कर लूंगा, OA ओरिजिन से A की डिस्टेंस, ये कहलाएगा एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। और फिर मैं पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वाई एक्सिस पर, ये होगा PB, ये पॉइंट P पर जाकर वाई एक्सिस से मिलेगा, और OB जो डिस्टेंस होगी उसे कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, जिसे क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं सारी चीजों को, आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, ताकि मैं आपको ये बता दूं कि हाँ कहाँ क्या हाल है। अच्छा, ये पॉइंट लीजिए, एंड दिस इज, आई कॉल इट एज P1। व्हाट आई से? P1। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये गया, कहाँ मिला? +4 पे। ये परपेंडिकुलर P से एक ड्रॉप किया गया था, ये कहाँ मिला? +2 पे जाके, P1। अब
यदि मेरा पॉइंट यहां होता, इस जगह पे, इस जगह पे, किसी भी जगह पे, तो इस पूरे के पूरे, इस पूरे क्वाड्रेंट में इस समय कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? OA 4, OB 2, और आपका एब्सिसा भी पॉजिटिव आया और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आया। OA, इसको आप कहेंगे A, इसको आप कहेंगे B। अब आप जब भी ये पॉइंट P1 है, आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, OA पॉजिटिव आया, मींस X कोऑर्डिनेट एब्सिसा पॉजिटिव आया, और Y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट भी आपका क्या है? OB, ये भी पॉजिटिव आया। किसी और जगह पर लेकर देखते हैं एक बार। ये लीजिए, यहां पे लीजिए, ये पॉइंट। अब पॉइंट P1 को यहां कर लीजिए। सपोज P1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हो गया A, एग्रीड। यहां ड्रॉप किया, ये हो गया B। X पर परपेंडिकुलर आया, X एक्सिस पर P1A, और Y एक्सिस पर परपेंडिकुलर हुआ P1B। अरे भाई, X एक्सिस पर A पर आके मिलते थे, Y एक्सिस पर B पर आके मिलते थे। OA पॉजिटिव, OB पॉजिटिव, OA कितना? +2, OB कितना? +3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2,3। अब कुछ भी करके देख लो, आपका इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें आपका X कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, Y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, मींस एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा मींस X कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मींस Y कोऑर्डिनेट, दोनों ही क्या आएंगे इस जगह पर? ये पॉइंट 1, 1, ये पॉइंट 2, 2, इधर ले लोगे तो 3, 3, यहां लोगे तो इट विल बी 4, 1, यहां लोगे तो इट विल बी 4, 2। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट मींस X कोऑर्डिनेट एज वेल एज Y कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। ये लिख दिया मैंने। अब तुम बहुत फास्ट कर लोगे, यहां देखोगे, अब बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये रहा, लेट दिस इज P2, तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यूं ही गिरेगा और नेगेटिव साइड पे गिरेगा, ये होगा B। और यहां देखोगे तो आपका पॉजिटिव साइड पर आएगा। तो इस समय कोऑर्डिनेट कितने हुए? Y एक्सिस पर परपेंडिकुलर गया B पर, X एक्सिस पर परपेंडिकुलर कहां जाएगा? A पर। OA -3, OB +1, OA -3, OB +1, या सिर्फ 1 लिख दीजिए, या तो +1 या 1। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सपोज मैं यहां हूं, तो यार X कोऑर्डिनेट तो आएगा -1 और Y कोऑर्डिनेट आएगा +3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका X होगा नेगेटिव और Y होगा पॉजिटिव। X नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये थर्ड, X नेगेटिव और Y भी नेगेटिव। X कोऑर्डिनेट नेगेटिव, Y कोऑर्डिनेट नेगेटिव।
फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फोर्थ, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉइंट, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, O से लेकर डिस्टेंस मेजर कर लो। x एक्सिस पर परपेंडिकुलर क्या जाता है? A पर जाकर टकराता है। x एक्सिस का परपेंडिकुलर कहां जाके टकराता है? A पर, OA। तो जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हो, OA पॉजिटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हो, OB नेगेटिव आएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, बहुत आराम से, क्योंकि बस ये समझ आ गया तो आगे ऐसी कोई चीज नहीं बचती। ऑलमोस्ट 80% मैथमेटिक्स में और लगभग पूरी फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए ये y एक्सिस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ओरिजिन 0 0 1 2 3 पॉजिटिव, लेफ्ट -1 -2 -3 नेगेटिव, बिलो -1 -2 -3 नेगेटिव, अबव द ओरिजिन 1 2 3 पॉजिटिव। ये क्या कहलाता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा। अब ध्यान से देखना, पॉइंट भी यहां कहीं पे भी हो, जैसे सपोज ये रहा। अब तुम बहुत शार्प हो यार, सर P से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे +2 पे जाके मिला 2, सर P से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे +1 पे जाके मिला 1। पहले x वाला, फिर y, 2 1, सर बोथ आर पॉजिटिव, x y बोथ पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट? इसको लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, तो ये पूरे प्लेन का ये 1/4 हिस्सा है, दैट्स वाई क्वाड्रेंट। 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 1। अब ये जो क्वाड्रेंट है, ये पूरा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। अब पॉइंट P को सपोज मैंने यहां ले लिया, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, -1 पे जाके मिला, -1 -2 -1 -2, x कोऑर्डिनेट -1, x पे देखोगे तो x कोऑर्डिनेट और y पे देखोगे तो y कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डाल दो और O से उस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, ये वाली O से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, तो y पे तो आई -2 और x पे आया -1, तो कोऑर्डिनेट पहले x पे -1। थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पे भी ले लो, ये ले लीजिए, परपेंडिकुलर डाला, ये
ओ से डिस्टेंस -3, y पे डालो, ओ से डिस्टेंस -1, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -3 -1, पहले x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डालो, कहां पर, x पर, कहां जाके टकराया, a पर, o से a की डिस्टेंस -3 x कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डालो y पर, कहां जाके टकराया, b पर, o से b की डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट -3 -1। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां x एंड y बोथ नेगेटिव, इधर आ जाओ, अब तुम सब अपने आप बता दोगे। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एग्रीड, सेकंड क्वाड्रेंट यहां ले लो, P x पर परपेंडिकुलर, ये रहा A, OA -2, y पर परपेंडिकुलर, OB ये रहा 1। तो आप कहोगे कि सर ये रहा ये वाला y पॉजिटिव, x नेगेटिव, आपका x नेगेटिव, y पॉजिटिव, स्मॉल लेटर में लिखें कैपिटल लेटर में लिखें कोई फर्क नहीं। यहां ले लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट, लीजिए, सपोज ये है, एक ही बार में कर दोगे। सर ये पॉइंट P है, पहले आप परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, कहां जाके मिला, A पर, OA ये रहा +3, P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर, कहां जाके मिलेगा A पर, OA x कोऑर्डिनेट +3, 3 लिख दो उसको, चाहो तो +3 लिख दो, 3 या +3 एक ही बात। P से परपेंडिकुलर डालो y एक्सिस पर, कहां जाके मिलेगा B, OB -2। तो इस पूरे क्वाड्रेंट में ये फोर्थ, इस क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, ओरिजिन 0 0। अब एक चीज का, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मैं दे रहा हूं, उन्हें है बहुत आसान, वो याद रखना है। एक्स एक्सिस पर, पूरे एक्स एक्सिस पर, पूरे एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। रिपीट कर रहा हूं, पूरे x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, पूरे y एक्सिस पर, पूरे y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, पक्का। ओरिजिन 0 0, ठीक। अच्छा मुझे बताओ, ऐसा क्वाड्रेंट
जिसमें y पॉजिटिव हो और x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, y पॉजिटिव x पॉजिटिव, y पॉजिटिव x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, y नेगेटिव x नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, y नेगेटिव x पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा मुझे बताओ कहां दोनों कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव कहां होते हैं? दोनों कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट को कहेंगे एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को कहेंगे ऑर्डिनेट। ये दोनों नेगेटिव कहां होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। x नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव, y नेगेटिव x पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। कंप्लीट y एक्सिस पर x इक्वल्स टू 0, कंप्लीट x एक्सिस पर y इज इक्वल्स टू 0, ओरिजिन इज 0 0। तो ये कमाल का एक लेक्चर है थ्योरी का, यहाँ मैंने खूब एग्जाम्पल करवा दिए। अब इसका DPPS आप देखिएगा, उसके क्वेश्चंस कीजिएगा और फिर मैं आपको इस पर नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल भी करवाऊंगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।